नमस्कार। एक अराजकता का नमूना मुझे मिला और मैं कल ही से ऐसा मैं महसूस कर रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं कि ये सुशासन बाबू की अराजकता कैसी है। एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील विकास सिंह का इंटरव्यू देखा, रिकॉर्डेड न्यूज़ देखा और वो देखने से लगा कि जो हम लोग कहते हैं ये सुशासन नहीं कुशासन है, तो इसका ये जीता जागता प्रमाण है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विकास सिंह जी को कि उन्होंने सरकार का असली चेहरा खोल करके रखा है। यह मामला सुशांत सिंह राजपूत के एफआईआर से संबंधित है। सुशांत सिंह के पिता जब राजीव नगर थाना में एफआईआर कराने गए तो उनको बताया गया कि एफआईआर नहीं लिया जाएगा और डे फर्स्ट से हम लोग मांग कर रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी। कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री उनके घर पर गए, लेकिन किसी ने सीबीआई जांच की मांग नहीं दोहराई। पिता का दर्द होता है, वो गए। सुशांत सिंह के पिता का दर्द तो था ही पूरे बिहार और पूरे देश में, जो कला प्रेमी हैं और जिनके अंदर संवेदनशीलता है। एक उदयमान कलाकार का हत्या किसी को पच नहीं रहा था, आत्महत्या का यह नाटक किसी को पच नहीं रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन विकास जी ने बतलाया कि उनके पिता और सुशांत सिंह के वकील के रूप में उन्होंने भी पहल की, तो थाना से लेकर के डीजीपी तक प्रयास किया गया, एफआईआर नहीं हुआ। और फिर उन्होंने एक बड़े विद्वान, यशस्वी मंत्री, सिंचाई मंत्री माननीय श्री संजय झा जी को फ़ोन किया और उस फ़ोन पर उन्होंने 1 घंटे तक उनको समझाया। समझाने के बाद वे प्रसन्न हुए, उनके विषय पर उन्होंने तवज्जो दिया। हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद उन्होंने माननीय सुशासन बाबू से, मुख्यमंत्री से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री को ये समझ में 1 महीने 1.5 महीने के बाद आया कि नहीं, एफआईआर होना चाहिए। तो उन्होंने आदेश किया और एफआईआर हुआ। आज बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमको आश्चर्य लगता है कि इतना सेंसिटिव केस और पूरे बिहार के अस्मिता और गौरव का विषय, इसके लिए माननीय विकास सिंह जी को, माननीय मंत्री को घंटों समझाना पड़ा। जब उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस काम के लिए निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। यानी इतने बड़े केस के लिए यदि थाना से लेकर के उच्च पदाधिकारियों को बिना मुख्यमंत्री के पूछे बिना एफआईआर नहीं होता हो, तो बिहार में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये तो स्वाभाविक है। यह प्रमाण है अराजकता का। लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमको हंसी आ रही है।
कि इस अराजक स्थिति में हमारा राज्य पड़ा हुआ है कि सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के एक एफआईआर करवाए और वैसे होनहार बिहार के सपूत की हत्या में महीनों दिन के बाद जो ओलंपियाड में 7 पोजीशन लाया था, जो फिजिक्स का क्वांटम थ्योरी का मास्टर था, वो सिर्फ कलाकार नहीं था, जो बेस्ट क्रिकेटर था, और उस बिहार के सपूत की जब हत्या होती है तो उसके लिए ये जो प्रयास किया गया है ये भागीरथी प्रयास है। तो आम लोगों का क्या होगा भाई? ये कैसा सुशासन है? तो हम आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिहार किस अराजकता का शिकार है, कैसे कैसे महारथी यहाँ हैं और इन महारथियों के निर्देशन पर कैसे प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पाता है, थाना से लेकर के उच्च स्तर तक, जबकि ये थाना को निर्णय लेने का विषय था। आज बधाई हम देना चाहते हैं माननीय एडवोकेट जिनका बयान रिकॉर्डेड आया है एबीपी न्यूज़ पर, तो 100% सही ही होगा। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिहार अराजक तत्वों के हाथ में है, कोई निर्णय नहीं ले सकता बिना राजा के आदेश का। बिना राजा के आदेश का कोई निर्णय नहीं ले सकता। यही कारण है कि एक रात में 6 बांध दह गए। यही कारण है कि आज 11 जिला बाढ़ के चपेट में। आज यही कारण है कि डॉक्टर नर्सेज के लिए इलाज का कोई प्रबंधन नहीं है, सीट नहीं है। डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पत्नी बेड के बिना मर जाती है। यही कारण है कि आज इनके विधायक जनता के टैक्स के पैसे से, आंतरिक संसाधनों से इनको जब स्टडी के लिए भेजा जाता है तो वहाँ बार वालाओं के साथ डांस करते हैं। और ऐसी दुखद स्थिति है कि कोरोना जैसी स्थिति में बिहार हेल्पलेस है, कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की दुकानें चलती रहीं, ऊपर से नीचे तक। दारू बेचो, बालू बेचो, और ऐसे लोगों को सामने लाओ, विधायक बनाओ जो ये कहता हो कि सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सृजन घोटाला हुआ है, सर झुकाने की ज़रूरत कैसे है? इसलिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ है, इसलिए कि विधायक को बचाया जा रहा है। जब ये आंतरिक संसाधन के पैसों से, गरीब टैक्स के पैसों से ये चकल्लस उड़ा रहे हैं जाकर के बाहर, और बिहार की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, इनको सर झुकाने की क्या ज़रूरत है? आज एक ठोस प्रमाण मिला कि इतने बड़े सेंसिटिव केस में कितना भागीरथी प्रयास के बाद एफआईआर होता है। इसलिए बेलगाम हैं अपराधी, इसलिए बेलगाम हैं अराजक तत्व, लुटेरे। 268 करोड़ का रोड और बांध का, पुल का दोनों प्लैंक दह जाता है एक साथ, और सरकार मुहर लगाती है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। निर्माण का कार्य हो रहा था, यहाँ सिंचाई भवन में छत ही गिर गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बुद्धा पार्क में मंडप ही गिर गया निर्माण के दौरान, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सब सर्टिफिकेट सरकार देती है डकैत इंजीनियरों को और डकैत ठेकेदारों को। इसलिए मैं बिहार के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बिहार के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ
किसान मजदूरों से कहना चाहता हूँ, आगे आइए, बिहार को बचाइए। जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहार को बचाइए, नहीं तो गरीब पिस जाएंगे। जिनके पास साधन है वो तो किसी तरीके से बच जाएंगे, लेकिन गरीब किसान मजदूर पिस रहे हैं। कोरोना में साफ दिख गया। करोड़ों मजदूर बाहर से आए, नो एंट्री फॉर बिहारी। ये बिहारी हैं, उनको प्रवासी बना दिया गया। 2,000 किलोमीटर से पैदल चल करके चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना, सरकार के खिलाफ छाती पीटते हुए ये बिहार के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए। उनका बद इंतजामी इस बिहार में ऐसा था कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को एक दिन मुश्किल से रख पाए और महीनों का पैसा निकाल करके कागज पर खाया। इतनी लुटेरी भ्रष्ट सरकार, इसको सर झुकाने की क्या जरूरत है? छाती चौड़ा करके चलना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं वो शर्माते नहीं हैं। जिससे गलती से गलती हो जाए वो शर्माता है। जो गलती जानबूझ करके कर रहा है उसको शर्माने की क्या जरूरत है? एकदम छाती ठोक के चलो जवान, वर्चुअल रैली करो और पैसे से वोट खरीद लो, जीत जाओगे। और बिहार को इसी तरीके से लूटते रहो। हमारा काम है, भारतीय सब लोग पार्टी का काम है, एक एक नौजवानों का, एक एक कार्यकर्ता साथियों का घर घर तक आवाज़ पहुंचा देने का। ये तस्वीर है बिहार का, जहाँ एफआईआर के लिए भागीरथी प्रयास करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों को प्रयास करना पड़ता है, मंत्री मुख्यमंत्री को लगना पड़ता है, तब एफआईआर होता है। जय हो बिहार, जय हो सुशासन बाबू। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।